नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामायण और महाभारत, जो एक काल्पनिक ग्रंथ है और इनमें कल्पनाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी जिन शूद्रों को अपनी चौथी पांचवी पीढ़ी का नाम तक नहीं पता, वो भी राम की 38 पीढ़ी के नाम गिना रहे हैं। दुख तो यह है कि ये शिक्षित शूद्र हैं। शिक्षा का अधिकार भी अंग्रेजों और समतावादी महापुरुषों की बदौलत से मिला है। रामायण महाभारत लिखने वालों ने इन्हें शंबुक और एकलव्य बनाने के ही नियम कायदे बनाए थे। सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है। रामायण महाभारत काल्पनिक ग्रंथ हैं, इतिहास नहीं, लेकिन ये तो राम की वंशावली लेकर घूम रहे हैं। जब रामायण और राम ही काल्पनिक हैं, तो वंशावली कहां से ऐतिहासिक हो जाएगी। ये लोग तर्क भी नहीं करते हैं कि रामायण में जनक के हल के फल, परशुराम के फर से, राम के बाण, रावण के तलवार आदि के लिए लोहा किस ग्रह से आयात किया गया था, क्योंकि पृथ्वी पर तो लोहे का आविष्कार हुए अभी 3800 साल ही हुए हैं, और 3800 साल के ज्ञात इतिहास में कहीं भी राम रावण के जन्म और युद्ध आदि का वर्णन नहीं मिलता। मिथकीय कहानियों और सच्चे इतिहास में फर्क होता है। इतिहास के पुरातात्विक सबूत मिलते हैं, कहानियों की सिर्फ किताबें मिलती हैं। क्या कोई भक्त बता सकता है राम और रावण के राज्य में रुपए पैसे को क्या कहते थे, और पूरे विश्व में राम या रावण अथवा रामायण में वर्णित किसी भी राजा के द्वारा चलाए गए सिक्के या उनके महलों के कोई अवशेष खुदाई में कहीं मिले ले देकर भक्त राम सेतु को सबूत के तौर पर पेश करते हैं, जबकि वैसी चट्टानें जो पूरी तरह प्राकृतिक हैं, संसार के समुद्रों में सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगी। रामायण शुद्ध रूप से काल्पनिक कहानी है, क्योंकि जिस राम का नाम पत्थर पर लिख देने मात्र से पत्थर पानी पर तैरता था, लेखक ने उसी राम को सरयू नदी में डूबकर मरने की बात लिख दी। शायद लेखक पत्थर तैरने वाली बात को भूल गया होगा। लेखक ने हनुमान को संजीवनी वाले पहाड़ को लेकर वायुमार्ग से लाते हुए अयोध्या में भरत के बाण मारने पर पहाड़ सहित नीचे गिरना तो लिख दिया, लेकिन पहाड़ के नीचे दबकर कितने घर तबाह हुए, कितने जीव जंतु नर नारी कालकवलित हुए, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की। आखिरकार पहाड़ तो पहाड़ ही रहा होगा, रामलीला वाला तो रहा नहीं होगा। हो सकता है अयोध्या से बड़ा रहा हो। लेखक ने लिख दिया, वनवास के आखिरी साल में सीता का हरण हुआ, सीता की खोज और हनुमान द्वारा लंका दहन कर वापसी आते समय में हनुमान का पसीना मछली के पेट में गया, जिससे पैदा हो गया मकर ध्वज। ये सब लिखते हुए शायद लेखक भूल गया कि मछली अंडे देती है, बच्चे नहीं, और तारीफ तो ये पैदा होते ही डायरेक्ट जवान होकर पाताल लोक में अहिरावण के दरबानी भी करने लगता है। इतना ही नहीं, हनुमान से युद्ध भी करता है। ये सब कैसे संभव है? हर बात को प्रभु की लीला कहकर टाल नहीं सकते। भाइयों, भक्ति के चक्कर में हमारा शूद्र समाज यानी SC ST OBC बहुत नुकसान उठा चुका है। 85% होकर भी हम शोषित और अशूद्रों द्वारा शासित हैं। ब्राह्मणों ने अपने काल्पनिक ग्रंथों को धर्म बताकर हमें पकड़ा दिया, और खुद विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, लोकतंत्र के चारों खंभों और सारे पावर सेंटरों पर कब्जा कर लिया, एवं आरक्षण सहित हमारे सारे संवैधानिक अधिकारों को हड़प रहे हैं। हमारे समतावादी महापुरुषों ने समय समय पर आजीवन संघर्ष करके शूद्र समाज को जगाया। उनके संघर्षों की बदौलत ही हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं, किंतु हम उन्हें अपना आदर्श न मानकर ब्राह्मणों द्वारा लिखित काल्पनिक ग्रंथों के काल्पनिक पत्रों को अपना आदर्श मान रहे हैं। अभी भी समय है, सच्चाई को स्वीकार करके ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से बाहर निकलो, अन्यथा यही गुलामी अगली पीढ़ी में जाएगी और यह सिलसिला चलता रहेगा। काल्पनिकता से बाहर निकलकर यदि हमने अपने वास्तविक समतावादी महापुरुषों बुद्ध, कबीर, रविदास, फुले साहू, अंबेडकर, पेरियार आदि को अपना आदर्श माना, तो निश्चित ही हमारा समाज समतावादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त एवं अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत संघर्षशील होकर भारत का सत्ताधारी वर्ग बनेगा। और अभी भी आप इस पर विचार नहीं किया तो हमारे देश को गर्त में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।